झारखंड में आरक्षण प्रतिशत को बढ़ाना चाहती है। हेमंत सरकार सुझाव के लिए उपसमिति का गठन को स्वीकृति। झारखंड में एससी अंत्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के प्रतिशत पर विचार करके सुझाव संप्रीति करने के लिए उपसमिति का गठन किया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने इस बाबत प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दी है। झारखंड में एसटी एसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के प्रतिशत पर विचार विमर्श का सुझाव संप्रीति करने के लिए उपसमिति गठित की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बाबत प्रस्ताव का अपनी स्वीकृति दी है। वर्तमान में झारखंड सरकार में आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसके लिए एक उपसमिति का गठन किया जाएगा। यह उच्च स्तरीय उपसमिति झारखंड में एसटी एसी का पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की सीमा को बढ़ाने के संबंध में हर बिंदु पर नजर रखते हुए विचार विमर्श करके अपना सुझाव राज्य सरकार को संप्रीति करेगी। आपको बता दें कि राज्य के आरक्षण की सीमा को कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर उपसमिति का गठन की बात दिसंबर 2021 में ही की गई थी। रघुवर सरकार ने बंद सरकारी स्कूल फिर खोलेंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की घोषणा। झारखंड में पिछली सरकार में मर्ज किए गए स्कूल फिर से खुलेंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसे लेकर फाइल बढ़ाने तथा सभी जिलों का रिपोर्ट मांगने का निर्देश विभागीय पदाधिकारी को दिए हैं। उन्हें कहा कि जिलों के मिली रिपोर्ट की समीक्षा के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मंत्री शनिवार को विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि इस राज्य सरकार चुनौती घोषणा किए गए वादे को पूरा करने को लेकर प्रतिबद्ध है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा चुनाव में मर्ज स्कूलों को फिर से खोलने की घोषणा की थी। मंत्री ने शिक्षा की योजनाओं के प्रगति के खर्च के भी समीक्षा के तथा इसमें तेजी लाने का निर्देश दिए। मंत्री ने साइकिल वितरण नहीं होने पर भी चिंता जाहिर थी। विभागीय पदाधिकारियों ने बताया कि कल्याण विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं करने के कारण सामान्य श्रेणी छात्रों को भी साइकिल मिल पाई। इस पर मंत्री ने कोई रास्ता निकालने का निर्देश देते हुए कहा कि बच्चों के हर हाल में साइकिल मिलनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने के लिए अधिकारियों के काम है। प्रमाण पत्रों के सत्यापन नहीं होने पर पारा शिक्षकों के बढ़ा हुआ मानदेय नहीं रोका जा सकता। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना बन सकती है मुख्यमंत्री, जाने झारखंड में क्यों शुरू हो गई सियासी उथल पुथल। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के कुर्सी को लेकर कई तरह के अटकलें लगाई जा रही है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग के फैसले के बाद किसी भी स्थिति में सीएम सोरेन की पत्नी मुख्यमंत्री बन सकती है। झारखंड में चुनाव आयोग का सीएम हेमंत सोरेन को लेकर फैसला कभी भी आ सकता है। इस बीच सीएम सोरेन के कुर्सी छोड़ने के अटकलें भी तेज हो गई है। वही सीएम विकल्पों पर भी चर्चा हो रही है। बीजेपी के इशारों के दावा किया है कि सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन सकती है। माना जा रहा है कि सीएम पद सोरेन परिवार में ही रहेगा। इस बीच राज्य में सियासी हलचल की आहट के चलते शत्रुघ्न गठबंधन के विधायकों के शनिवार का सीएम आवास पर अहम बैठक हुई। बैठक के बाद कांग्रेस और झामुमो के नेताओं के कहा गया कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन पूरी तरह इंटैक्ट है। बारिश बाढ़ ने मचाई तबाही, 6 राज्यों में 41 लोग की हुई मौत। मौसम ने एक बार फिर देश भर में अपना मियाज बदलकर अपना रुद्र रूप दिखा रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मच रखी है। कहीं लोग मर रहे हैं तो कहीं घर और सड़क बह जा रही है। देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। इस कड़ी मौसम विभाग ने भी कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और उत्तर प्रदेश में 24 घंटे से हो रही है बारिश काफ़ी तबाही मचाई है। हिमाचल प्रदेश भूस्खलन और बादल पर फटने के कारण 22 लोगों की मौत हो गई है। वहीं उत्तराखंड में 4 लोगों की जान चली गई है जबकि 13 लापता हैं। झारखंड में बारिश के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि 7 लोग नदियों के तेज धारों से बह गए। वहीं उत्तर प्रदेश में 3 लोगों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में आंकड़ा 2 और उड़ीसा में 6 पर है। झारखंड में सरकारी डॉक्टर को प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद हाल ही में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने इसको लेकर घोषणा की है। राज्य सरकार के द्वारा डॉक्टरों के लिए बड़ी राहत दी गई है।
सरकारी डॉक्टर अब वापस से प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में यह है कि जिसके बाद हाल ही में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने इसको लेकर घोषणा की है। राज्य सरकार के द्वारा डॉक्टरों के लिए बड़ी राहत दी गई है। सरकारी डॉक्टर अब वापस के प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया है। दरअसल राज्य सरकार के द्वारा सरकारी डॉक्टर के प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन इस फैसले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अध्यक्षता की बैठक की गई थी, जिसके बाद सरकारी डॉक्टर को राहत मिली है। स्वास्थ्य मंत्री ने इसको लेकर घोषणा की है। राज्य सरकार के सरकारी डॉक्टर अब काम करने के बाद निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस कर सकते हैं। राज्य सरकार ने इसको लिए छूट दे रही है। शनिवार को नेपाल हाउस स्थित सचिवालय में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ IAM सजा SBI झारखंड के प्रतिनिधियों के बैठक के यह निर्णय लिया गया है। जेल से बाहर आते ही इरफान अंसारी ने कहा मुख्यमंत्री ने गलत तरीके से फंसाया। कांड मामले में फंसे कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी जेल से बाहर आ गए हैं। बेल मिलने के बाद उन्हें बेल बॉन्ड नहीं भरा था, जिसके कारण जेल से निकलने ने उन्हें 2 दिन का वक्त लगा गया। जेल से बाहर निकलते ही उन्हें मीडिया से बात करनी शुरू की। हालांकि उस दौरान उनके साथ खड़े एक शख्स ने फोन पर किसी से बात की और इरफान अंसारी को मीडिया से बात करने के रोक दिया। पश्चिम बंगाल ने कोलकाता में केस के साथ गिरफ्तार कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी शनिवार को कोलकाता जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आते ही उन्हें अपने ऊपर आरोपों के पूरी तरह से निर्धारण बताया और साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया। कोलकाता हाई कोर्ट ने सतर्क जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आएंगे। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए उन्हें गलत तरीके से फंसाया है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि बरामद पैसा उनका था, उनकी रंगों है कांग्रेस ने खून और वे कभी बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते। उन्हें कहा कि वैसे भी 3 विधायक सरकार नहीं गिरा सकते हैं। विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि कांग्रेस उनके रग रग में उन्हें फंसाने का काम किया गया है। कोडरमा विधायक नीरा यादव के वास पर बाहर रात में विस्फोट साजिश के आशंका। झारखंड के कोडरमा क्षेत्र के विधायक सह झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव के घर के बाहर कुछ शरारती तत्वों पर द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। गिरिडीह रोड स्थित विधायक नीरा यादव के घर के बाहर विस्फोट के आवाज के बाद हड़कंप मच गया। विस्फोट के आवाज के सुन विधायक नीरा यादव के सुरक्षा गार्डों ने बाहर खड़े एक युवक को धर के दबोचा। इसके बाद युवक के घटना स्थल पर पहुंची। कोडरमा पुलिस ने हवाले कर दिया गया। युवक के नाम शिवा उर्फ शिवानंद यादव है। कोडरमा के महावीर मोहल्ला का ही रहने वाले हैं और अत्यंत शराबी किस्म का है। उसके द्वारा पटाखे का विस्फोट किया गया था। गिरिडीह कोर्ट से कुछ आवश्यक काम निपटाकर घर लौट रहे एक चौकीदार की मौत सड़क हादसे में शनिवार के रात के हो गई। मृत चौकीदार 57 वर्षीय का छेदी पासवान जमुआ थाना में पदस्थापित था और उसी थाना क्षेत्र में मकडीहा गांव का रहने वाले थे। वही बाइक से शनिवार को थाना से कोर्ट के काम लेकर गिरिडीह आ रहे थे। यहां से कोर्ट का काम निपटाकर देर शाम को वापस जमुआ थाना लौट रहा था। नगर थाना क्षेत्र गिरिडीह पचमा मार्ग पर भंडारी डीह के पास विपरीत दिशा में आ रही एक अज्ञात मैजिक वाहन से चलाने वाहन पर नियंत्रण खोते हुए उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में चौकीदार गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जबकि धक्का मारने वाले मैजिक वाहन मौके पर से फरार हो गया। गंभीर स्थिति में सड़क किनारे पर चौकीदार को आसपास के लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। इसकी सूचना जमुआ थाना चौकीदार के परिजनों को दी। प्राथमिक उपचार के बाद चौकीदार को अपने बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया। शनिवार के रात के उसे बेहतर इलाज के लिए स्वजन रांची ले जा रहे थे। इसी बीच अपने रास्ते में दम तोड़ दिया। चौकीदार ने शव को लेकर स्वजन वापस लौटे। रविवार का आवश्यक कागजाती प्रक्रिया करते हुए पोस्टमार्टम करके शव अंतिम संस्कार के लिए स्वजनों का सौंप दिया गया। झारखंड के सभी स्तर स्कूल होंगे उत्क्रमित, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मांगी रिपोर्ट। झारखंड सरकार राज्य में निर्धारित दूरी के जनसंख्या के आधार पर हाई स्कूल में +2 हाई स्कूल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर स्कूल का उत्क्रमित करेगी। इसके तहत चिन्हित मिडिल स्कूलों का हाई स्कूल तथा हाई स्कूलों के +2 हाई स्कूल में उत्क्रमित किया जाएगा।
स्कूली शिक्षा में शिक्षकता विभाग ने मंत्री जगन्नाथ महतो ने निर्देश पर विभाग ने इसे लेकर सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है। मिडिल स्कूल के हाई स्कूल में उत्क्रम संबंधित रिपोर्ट से जिलों के पहले भी मिल चुकी है। विभाग से शेष जिलों के अविलंब रिपोर्ट देने वाले कहा है। साथ ही सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को हाई स्कूल +2 स्कूल में उत्क्रमित संबंध से शीघ्र रिपोर्ट देने का कहा है। सभी बरसात में बूढ़ा पहाड़ पर कोर्स का रोंगटे खड़ा करने वाले ऑपरेशन इलाके को लाल आतंक का आज़ाद कराने का कोशिश। फोर्स बरसात में बूढ़ा पहाड़ पलामू के रोंगटे खड़ी करने वाले ऑपरेशन चला रही है, पर नक्सलियों की नकेल कसने के लिए रस्सी के सहारे नदियों के पार करने के तस्वीरों मुश्किल हालत में बयान कर रही है। फिर भी फोर्स का जायजा के ही लाल आतंक के ख़त्म करने के लिए कोई भी मुश्किल उन्हें पहाड़ नहीं लग रही है और हर कदम संकल्प मजबूत हो जा रहा है। इधर माओवादी सेंट्रल कमेटी सदस्य प्रमोद मिश्रा ने होने के भी फोर्स का भनक लगी है। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ सीमा सटे बूढ़ा पहाड़ पर बरसात में भी घमासान मचा है। नक्सलियों के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इस इलाके में पिछले एक सप्ताह से जिला पुलिस, जगुआर, कोबरा और सीआरपीएफ के जवान नक्सलियों के हिमाकत का हिसाब ले रहे हैं। नक्सलियों के नकेल कसने के लिए चलाए जा रहे अभियान के बीच कुछ ऐसी तस्वीर भी सामने आ रही है कि जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहरहाल बूढ़ा पहाड़ की घेराबंदी कर दी गई है। लातेहार एसपी, पलामू एसपी और गढ़वा एसपी भी अभियान में शामिल हो रहे हैं। झारखंड के बेटियों का कमाल, तमाम मुश्किलों का सामने कर बने स्टार फुटबॉलर। झारखंड में संघर्षों के कटेली पथलेरी जमीन पर नेशनल इंटरनेशनल लेवल का फुटबॉलरों का लड़कियों का उदित हो रही है। देश में विदेश के फुटबॉल ग्राउंड पर चमक बिखराने वाले इन लड़कियों में से किसी को एक गरीब अनपढ़ पिता ने 25,000 रुपये में बेच दिया था, तो किसी ने खुद ईंटे भट्टे पर मजदूरी करते हुए फुटबॉल खेलना जारी रखा। हजारीबाग में एक ही परिवार के 3 बच्चे नदी में डूबे, 100 बरामद, 2 की तलाश जारी। झारखंड के हजारीबाग जिले में सदर प्रखंड के अमाडीह स्थित श्रद्धा नदी बांध में रविवार शाम करीब 4 बजे नहाने के क्रम में 3 बच्चे डूब गए। इनमें से एक बच्चे की मौत हो गई है, 2 बच्चों की तलाश जारी है। तीनों बच्चे एक ही व्यक्ति थे। बच्चों के पिता बीएसएफ के मेरू कैंप में अनुबंध कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। इससे हादसे के बाद इलाके का कोहराम मच गया है। बड़ी संख्या में लोग नदी बांध पर पहुंच गए। दोनों बच्चों की तलाश में लोग जुट गए हुए हैं। इधर पलामू जिला के सतबरवा थाना क्षेत्र में पानी भरे गौरव माइंस के खदान में तवार निवासी का एक मुस्लिम परिवार के 3 बच्चे नहाने के क्रम में डूब गए। इनमें से तीनों बच्चों को बाहर निकाल लिया गया है। तीनों बच्चों की मौत हो गई।